स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। कौन है ये है रॉबर्ट कियोसाकी। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस ईरान युद्ध में ना सबसे बड़ा जीत अगर कोई हासिल कर रहा है तो वो भारत है। ये बहुत खास इंसान है। इन्होंने कारण भी बताया है आखिर भारत कैसे जीत रहा है और यूएई ने भारत से क्या रिक्वेस्ट किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी आप देखेंगे ना, आसपास खस्ता हाल स्थिति शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश ने भी अपने कई कारखानों को बंद कर दिया है। कई जगह पे बिजली कटौती करनी शुरू कर दी है, तेल कटौती करनी शुरू कर दी है, यूनिवर्सिटीज में कथित तौर पर छुट्टियां देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का भी हाल हमने देख ही लिया कि वहाँ पर भी बहुत सारे हुक्का पानी बंद हो रहे हैं। तेल की वजह से ये सारी समस्या हो रही है। लेकिन इस वक्त भारत का 36 जहाज फंसा हुआ है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट में और उसके आसपास में करीब 36 जहाज हैं और भारत सरकार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि किस तरीके से भारतीय नौसेना इन्हें एस्कॉर्ट करें और इन्हें सुरक्षित निकाले। फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं, उनके पास किसी चीज की किल्लत नहीं है। लेकिन भयानक युद्ध के वजह से इन जहाजों को बहुत ही सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ रहा है, जिसमें अथॉरिटी लेवल पर लगातार हालात की जानकारी साझा करना भी शामिल है। एक स्थिति ऐसी बनी है जिसमें कहा जा रहा है कि ओमान की खाड़ी के बीच फंसे जहाजों को लाने के लिए भारतीय नौसेना जहाज भेज सकती है और कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र में जितने भी तेल टैंकर और गैस कैरियर फंसे हुए हैं उनमें से लगभग 10% भारतीय हैं और इन जहाजों में सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जहाज भी शामिल हैं। अब ये एक बड़ा ही अलग लेवल का समय है और आपको एक चीज देखने को मिल रहा है, ऐसे हालात में भारतीय जहाजों पर हमला नहीं होगा। वैसे तो ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी इस बात को कहा है कि नहीं, हमने भारत के लिए बंद नहीं किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। लेकिन आप देखें तो ये परिस्थिति ऐसी है जहां एक तरफ भारत अपनी नौसेना को उतार रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि यूएई के राजदूत ये भारत के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। भारत में जो यूएई के राजदूत हैं उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसे पोजीशन पे है जिस पोजीशन पर इजराइल और ईरान दोनों से भारत बातें कर सकता है और बात करके इस युद्ध को खत्म करवा सकता है। इसलिए भारत को बात करना चाहिए और इस युद्ध को खत्म करना चाहिए। भारत के अंदर वो ताकत है कि भारत इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। अब इन सब के बीच में जब खुद अगर खाड़ी देश शांत बैठे हुए हैं, हुसैन हसन मिर्जा, इनका कहना है कि भारत वो रेस्पेक्ट और वो सम्मान पूरी दुनिया में पाता है कि भारत अगर यहाँ बातचीत करे तो यहाँ हल निकाला जा सकता है, इस युद्ध को रोका जा सकता है। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों दिखला रही हूँ, ये जो इंसान आप देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक हैं और इनका मानना है कि जब बड़े युद्ध होते हैं तो सबसे बड़ा फायदा उन देशों को होता है जो सीधे इस लड़ाई में शामिल नहीं होते। वो यहाँ कहते हैं कि रूस, भारत और अमेरिका इस युद्ध को जीतेगा, लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर कोई बनकर निकला है तो वो भारत। इनका कहना है कि भारत एक ऐसा गेम खेल रहा है जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत शतरंज खेल रहा है जबकि दूसरे चेकर्स खेल रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, वैसे आपको बता दूं, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब ये होता है कि शतरंज जो एक बहुत जटिल, गहन और लंबी सोच वाला खेल है, इसमें कई चाल पहले ही बना लेना पड़ता है, पहले ही प्लान कर लेना पड़ता है। हर मोहरे की अलग अलग ताकत और भूमिका होती है। एक छोटी सी गलती पूरे खेल को बदल सकती है और ये लंबा दीर्घकालिक रणनीति, धीरज रखकर, हर तरीके से सोच कर अवसरों का फायदा उठाने वाला गेम है। लेकिन चेकर्स क्या है? एक सीधा साधा खेल है, नियम आसान होते हैं,
ज्यादातर चालें तुरंत और सीधी होती है, ज्यादा गहराई नहीं होती है, बस एक दो चाल आगे सोचना काफी होता है और ये छोटी सोच का प्रतीक है। इन्होंने क्यों कहा ऐसा? भारत बहुत गजब तरीके से वैश्विक राजनीति में चल रहा है, कूटनीति, आर्थिक संकटों में बहुत चतुराई, दूर तक देखकर और मल्टी डायमेंशनल रणनीति पर काम कर रहा है, जबकि दूसरे खिलाड़ी तुरंत का काम देख रहे हैं और तुरंत का ही सोचकर फैसला ले रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि अगर भारत को देखें तो भारत क्या कर रहा है? भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, अमेरिका और यूएई से नए समझौते कर रहा है, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया से अलग अलग स्रोत बना रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे जोखिम वाले रास्तों पर कम निर्भर है। सभी बड़े देश अमेरिका, रूस, इजराइल, ईरान के साथ बैक चैनल संबंध बनाकर है। कियोसाकी के अनुसार भारत सबसे बड़ा विजेता है। उनका कहना है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश है, जो अपने 80% से अधिक क्रूड आवश्यकता खरीदता है। तेल की कीमतों पर हर $10 की वृद्धि से भारत का बिल भी बढ़ जाता है 13-14 अरब डॉलर। लेकिन इस संकट में भारत चतुराई से फायदा उठा रहा है। भारत के पास 74 दिनों का तेल भंडार है जो इसे स्थिर रखता है। भारत रूस से भारी छूट पर क्रूड खरीद रहा है। अमेरिका ने समुद्र में फंसे तेल के लिए 30 दिनों की छूट दी, जिससे भारत को सस्ता रूसी तेल मिल रहा है। भारत इस सस्ते क्रूड को रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्टों का निर्यात कर रहा है। वर्तमान में तेल की कीमत $114 है और बाजार में ईंधन की भारी मांग है। इससे भारत सस्ते क्रूड और महंगे रिफाइंड प्रोडक्टों के बीच मार्जिन से लाभ कमा रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्टर में से एक बन गया है, जो इस कमजोर खरीदार को लाभकारी एक्सपोर्टर में बदल रहा है। इसके अलावा कियोसाकी कहते हैं कि भारत की कूटनीति देखो, आज के देश में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाह रहे हैं कि बैक चैनल वो भारत से बात करें और भारत इजराइल से बात करे या ईरान से बात करे। अब अगर वो भारत से बातचीत कर रहे हैं तो भारत भी तो कुछ ना कुछ फायदा उठाता होगा, और भारत अगर फायदा उठाता होगा तो असली जीत कौन जीत रहा है? यहाँ तेल से भारत की इकोनॉमी भी मजबूत हो रही है, साथ ही साथ रणनीति से हर देश के साथ दोस्ती भी मजबूत हो रही है। कियोसाकी इसी वजह से कह रहे हैं कि अगर आप देखें तो भारत इस पूरे गेम में जीतता हुआ दिख रहा है। अभी रूस ने भी अपने ऑयल टैंकर भारत की तरफ मोड़ दिए हैं। यूएई भी बात कर रहा है कि भारत उनकी मदद करे। तो एक ऐसा सीन तो जरूर दिख रहा है जहां रॉबर्ट कियोसाकी इस बात को कह रहे हैं कि भारत इस जंग का सबसे बड़ा विजेता बनेगा। वैसे जहां तक बात है ये जंग कब तक खत्म होगी, तो दोनों ही अड़े हुए हैं। ईरान का कहना है कि हम 10 साल तक इस युद्ध को लड़ सकते हैं। इजराइल का कहना है कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। वैसे अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।